शहर में मांस मछली की दुकानों को बाहर स्थानांतरित किए जाने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने प्रशासन के सामने नई मांग रखी है। मंगलवार को सपा नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपकर शहर के भीतर संचालित शराब के ठेकों, बार और बड़े मांसाहारी होटलों और रेस्टोरेंट्स को भी नगर निगम सीमा से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की। नगर निगम की तरफ से वाराणसी में जो मीट मांस की दुकानें थी उनको 5 जगहों पर स्थानांतरित किया गया है और चिन्हित किया गया है कि इन 5 जगहों पे ही ये जो मांस की दुकानें वो लगेगी, जिसमें प्रमुख रूप से सूजाबाद, रामनगर, गणेशपुर, अवलेशपुर शामिल है। उसको लेके आज समाजवादी कार्यकर्ता देखिए जिला मुख्यालय पे हैं और ज्ञापन सौंपने आए डीएम को। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। जिशान जी, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, जो हमारी मांग है, हम यहाँ कोई मांग लेकर के नहीं आए थे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के मेयर द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन करने आए थे और समर्थन करने के साथ साथ इनका दोहरा और दोगला चरित्र उजागर करने आए थे। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि मांस की बिक्री बंद होनी चाहिए शहर के अंदर, तो ये बताइए, कच्चा मांस होता है, पका हुआ मांस नहीं, फलाहार होता है क्या? ये बताए भारतीय जनता पार्टी के मेयर, फलाहार होता है क्या? नहीं ना होता। आस्था अगर कच्चे मांस की तो आस्था पके हुए मांस की भी होगी। तो तमाम होटल, रेस्टोरेंट, बार जिसमें जो है कि पका हुआ मांस बिक रहा है, उसको क्यों नहीं बंद कर रहा है? क्यों नहीं शहर को बाहर उठा के फेंक रहा है? और सबसे बड़ी बात, मांस खाने के बाद नशा नहीं होता। कोई पियक्कड़ नशे की सामग्री नहीं है मांस, लेकिन शराब जो है एक नशे की सामग्री है। शराब पीने के बाद हुड़दंग होता है, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, पुलिस वालों को मारा जाता है, बच्चियों को परेशान किया जाता है। तो ये बताइए, मदिरा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनका कहना है कि जैसे कि ये देखिए जो मांस की दुकानें इन्होंने बंद नहीं कराया, इसका जगह चेंज किया क्योंकि मंदिर के आसपास को यही तो हम कह रहे हैं, जगह चेंज कर दे। शहर के अंदर जितनी शराब की दुकान उठा के बाहर फेंक दीजिए। चलिए, और आप क्या कह रहे हैं, शिवपुर में शिफ्ट करने की बात कही गई है, तो शिवपुर बताइए पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है, अभी इस समय पंचकोश यात्रा चल रही है, तो वहाँ के लोगों की आस्था नहीं है क्या? यहाँ की आस्था है। ये बताइए, जो यहाँ बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर यहाँ पे है, ये बाबा कम ताकतवर होंगे और जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में होंगे वो बाबा ज्यादा ताकतवर होंगे क्या? गंदगी बहुत होती है मतलब शहरों में। यही तो हम कह रहे हैं कि शराब भी तो एक सामाजिक गंदगी, बुराई है, तो बंद करो ना। और ये बताइए, जब मांसाहार से आप कह रहे हैं कि दुकान पर बिकने से अगर गंदगी होती है, तो खाने के बाद भी तो उसका कचरा कहीं ना कहीं फेंका जाता होगा। आप चाहते हैं कि शराब की दुकानें भी बंद हो? शराब की दुकानें ही ना बंद हो। जितने शहर में छोटे बड़े 5 सितारा, 2 सितारा, 1 सितारा होटल खुले हुए, ये सब उठा करके बंद हो। सारे होटल सील करिए, सारे रेस्टोरेंट सील करिए, सारे बार सील करिए, उठा के शहर की नगर निगम सीमा के बाहर फेंकिए। है हिम्मत भारतीय जनता पार्टी की। ये दोगला चरित्र है इनका। आप यहाँ कहते हैं कि आस्था के नाम पे ये यहाँ कहते हैं कि आप मांसाहार भी नहीं बिकेगा, और पश्चिम बंगाल के अंदर क्या कहते हैं, 14 साल के बाद गाय खा जाओ। असम के अंदर क्या कहते हैं कि घर के अंदर गाय खा जाओ। ये कैसा दोगलापन है भारतीय जनता पार्टी का? वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने निर्णय लिया है। तो ये बताइए, दोगलापन हो गया कि नहीं हो गया? दोहरा मापदंड हो गया कि नहीं हो गया? इसी दोहरे मापदंड के खिलाफ हम समाजवादी लोग हैं। समाज कल्याण मुख्यालय आए थे, किसको ज्ञापन सौंपा? हम आए थे, डीएम से हमारी बात हुई थी। चूंकि डीएम किसी काम में व्यस्त थे, नहीं मिले, तो एक सक्षम अधिकारी बैठे हुए थे, तो उनको हम लोगों ने उनको ज्ञापन दे दिया है और उन्होंने एक इस बात का आश्वासन दिया है कि इस ज्ञापन को शासन तक पहुंचाएंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो विश्वास मानिएगा, नहीं मानी जाती, सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने में हम समाजवादी लोग सक्षम हैं और लड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा से जन कल्याणकारी नीतियों और समाज में समानता और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए हमेशा से संघर्षरत रही है और आगे भी रहेगी। देखिए, एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मांस मदिरा दुकानों को लेकर विरोध कर रहे हैं, वहीं श्रीपति मिश्रा जी हैं, बीजेपी के महानगर मोर्चा के महामंत्री हैं, उनसे जानते हैं कि जिला मुख्यालय पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, इनका क्या कहना है? श्रीपति जी, ये बताइए कि एक तरफ तो वाराणसी के मेयर ने जो मांस की दुकानें हैं उसको स्थानांतरित कर दिया है, वहीं समाजवादी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग अगर ये कुछ भी कहते हैं तो मुझे लगता है कि ये उसी तरीके से बात करते हैं जो कालनेमी कौन था ना, वो कौन सा राक्षस था जो हनुमान जी जब जा रहे थे वो लेने के लिए लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी, तो वो संत की तरह भगवान राम की भक्ति बजा रहा था। बाद में पता चला कि हनुमान जी को जो है वो शिकार करने लगा, हनुमान जी फंस जाएं, लेकिन उसका अंत भी हुआ। तो समाजवादी चोला वैसा ही है। लेकिन अगर ये मांग कर रहे हैं कि काशी में मांस के साथ शराब भी बंदी होनी चाहिए, तो मांग अच्छी है, इसको स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को मैं कहता हूँ, और आदरणीय मेयर साहब के द्वारा ये जो निर्धारित किया गया है कि शहर में जब हम दर्शन करने जाते हैं, हम आते हैं शहर में प्रवेश करते हैं, हमारी मूल भावना होती है कि बाबा की दर्शन, और दर्शन के समय हमारा मन सब विचार सब शुद्ध होता है। तब हम देखते हैं कि कहीं बकरे लटके हुए हैं, अधनंगे कटे हुए, कहीं मुर्गियों का जो है वो हो रहा है, कटा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा क्रूर लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो अगर नगर निगम ने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है कि शहर के क्षेत्र के बाहर
वो मीट शॉप होगा या ऐसा होगा कि जो लोग लोकप्रिय, जो लोग खाने के पसंदीदा हैं, वो जा सकते हैं खाने के लिए। कम से कहना है कि होटल भी बंद होने चाहिए, जो होटल रेस्टोरेंट चल। होटल में मांग होनी चाहिए, होटल में बंद होना चाहिए। होटल बंद करे वो होटल के ऊपर है, वो होटल एसोसिएशन के ऊपर है, और नगर निगम अगर नियम निकाल देगा तो वो बंद भी होगा। लेकिन कम से कम जो टंगे रहते हैं वो तो बंद हो, उनको तो एक अलग से शॉप मिल रही है, एक जगह मिल रहा है, एक स्थान चिन्हित हो रहा है, निर्धारित हो रहा है कि वहां कटेगा, जो प्रेमी वो जाकर के देख सकता है, ले सकता है, उनको भी वहां दुकानें मिलेंगी। ऐसा तो है ना कि जो कटने में कसाई वर्ग है या जो उस पे आश्रित वर्ग है उसको छोड़ दिया जा रहा है। तो नगर निगम कहीं ना कहीं कर रही है। लेकिन एक मांग मैं इस आपके माध्यम से अपने मेयर श्री अशोक तिवारी जी और नगर आयुक्त से कहूंगा कि कम से कम मदिरा मुक्त भी काशी होनी चाहिए, जो 25 कोस की काशी है। 80 से वरुणा के बीच में जो मूल काशी है, बनारस तो दायरा बहुत बड़ा है, चंदौली भी पहले बनारस ही था, बाद में वो चंदौली हुआ, ये दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन मूल काशी में शराब भी बंदी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए शराब मैं मांग कर रहा हूँ, देखिए शराब भी बंदी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मांसाहार की दुकानों को स्थानांतरित किया गया है, उसको लेके चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों का ये समर्थन है, दोनों की ये मांगे है कि अगर मांसाहार को स्थानांतरित किया गया है तो शहर में मदिरा की भी दुकानें बंद होनी चाहिए। वाराणसी से दा हो हल्ला के लिए विकास गौड़।